गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, है ना? टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट SST। आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। पेज नंबर 4। ओपन योर बुक्स। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 4 पे है पेरिडाइजेशंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को क्या करना है हमें जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो समय समय पर, यानी कि इसको अवधि के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड करके ही कर रहे हैं। ठीक है। पेरिडाइजेशन इज द प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम ब्लॉक्स ऑफ टाइम। जब भी हम इसका अध्ययन करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो इसको कैटेगराइजिंग करेंगे, यानी कि क्रमबद्ध कर देंगे सीरीज वाइज। द पास्ट इनटू डिस्क्रीट, और पास्ट क्या है? अलग अलग है। क्वांटिफाइड है, मात्रा भी उसकी क्या कर देंगे? हम निर्धारित कर देंगे। नेम ब्लॉक्स ऑफ टाइम, और उन ब्लॉक्स के भी क्या दे देंगे? नेम दे देंगे। दिस इज़ यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड एनालाइसिंग ऑफ हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एंड कॉजिलिटी दैट माइट हैव लिंक टू दोज इवेंट्स। जो भी घटनाएं घटित हुई है हिस्ट्री के अंदर, हम क्या करते हैं? सामान्यतः उनको एक ऑर्डर के अंदर सीरीज वाइज उसको सेटल करते हैं। कॉजिलिटी, करणीय संबंध से, दैट माइट हैव लिंक टू दोज इवेंट्स, जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हिस्टोरिकल प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज कंटिन्यूस एंड ऑल सिस्टम ऑफ पेरिडाइजेशंस आर मोर और लेस आर्बिट्री। हिस्ट्री क्या है उसको अगर हम विस्तार से पढ़ते हैं, कंटिन्यू अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि हमने मन माना तरीके से कुछ उसको सीरीज वाइज कर दिया, ऐसा नहीं। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? मन माना तरीके से। देयर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू स्टडी द पीरियड्स ऑफ इवेंट एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंस। जब भी हम इसके जो सोर्सेज है इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? सोर्सेज की ज़रूरत होती है, कुछ साधन की ज़रूरत होती है। द पीरियड ऑफ इवेंट्स, इस अवधि के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, बाय द स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंस, हमें उनके क्या मिले? इतिहास के अंदर अलग अलग एविडेंस मिले। एविडेंस का मतलब प्रूफ या सबूत जिसको हम कहते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड कैन बी फॉर्म्ड, और एक क्या बनाया है? एक टाइम पीरियड बनाया गया है। स्ट्रिंग यानी तनाव का एक टाइम पीरियड बनाया गया है। ठीक है। जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट। जेम्स मिल एक व्यक्ति का नाम है जो कि क्या है? दार्शनिक है। कहाँ का है? स्कॉटिश का है। हिस्टोरियन एक इतिहासकार भी है, और इकोनॉमिस्ट यानी कि एक क्या है? इकोनॉमिस्ट भी है। ही बिगैन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1816। उसने क्या किया था? हिस्ट्री किसकी? ब्रिटिश की। ही बिगैन हिज हिस्ट्री, उसने अपनी हिस्ट्री के अंदर ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया इन 1816, यानी कि 1806 के अंदर ब्रिटिश और इंडिया की जो हिस्ट्री थी, एक्सपेक्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years, कितने? 3 सालों तक। बट इट्स कॉम्प्लीशंस प्रूव टू टेक इंस्टेड 12 years, लेकिन उसको कितने लग गए थे? 3 साल की बजाय 12 साल उसको लग गए थे उसको कंप्लीट करने में। विथ 3 substantial volumes एट लास्ट बीइंग पब्लिश्ड अर्ली इन 1817, और कब पब्लिश हुई थी? वो 1817 के अंदर पब्लिश हुई थी। इन 1809 ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जब हम अब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? जब आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया था, तो वो पूरी हिस्ट्री किसने लिखी थी? एक जेम्स मिल्स ने लिखी थी। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुज़्म एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। जेम्स मिल ने क्या किया है? इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सी? हिंदुज़्म, मुस्लिम्स और ब्रिटिश पीरियड, यानी हिंदू लोगों की, मुस्लिम लोगों की, और ब्रिटिश पीरियड यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया के ऊपर राज किया था वो वाला टाइम पीरियड। This periodization is based on the religious line that there was a phase of for which the Hindus were the ruler and other work ruled. They came the phase of the Muslim and British. He had a colonial mind and thought Asians to have poorly civilized. He felt Europeans to be a superior. और उस समय उन लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया था, या क्या उस समय माना था कि ये जो लोग हैं ये क्या है? एशियंस जो है क्या है? पुअरली, यानी कि गरीब लोग हैं। उसने ऐसा फेल्ट किया था, और जो यूरोपियंस हैं वो क्या है? सुपीरियर है, यानी कि वो लोग अच्छे हैं। ठीक है। इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।